दोस्तों जंतर मंतर पर बने इमरजेंसी जैसे हालात और अब से केवल 7 दिन बाद दोस्तों जहां एक तरफ 7 दिन बाद मॉनसून सत्र शुरू होगा संसद में, वहीं दूसरी तरफ युवा जो है वो संसद की तरफ मार्च करेंगे। संसद घेरने का एक पूरा प्लान तैयार किया गया है। आज से 7 दिन बाद धड़ाधड़ इस्तीफे हो सकते हैं। दोस्तों ये आशंकाएं लगातार लगाई जा रही है और इसी के साथ जंतर मंतर पर हालात अब बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि सोनम वांगचुक, दोस्तों आपको पता ही होगा कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है। पिछले 24 दिन से लगातार कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो कैसे जंतर मंतर पर, दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के लिए, छात्रों के न्याय के लिए आंदोलन करती नजर आ रही है। उसी के लिए जो है भूख हड़ताल करते हुए सोनम वांगचुक को जो है 15 दिन पूरे हो चुके हैं और 15 दिन बाद हालत नाजुक होती जा रही है। 15 दिन बाद जिस तरीके की तस्वीरें सोनम वांगचुक की निकल कर आ रही हैं, जिस तरीके का माहौल जंतर मंतर से निकल कर आ रहा है, वो वाकई चिंताजनक माहौल है। और इसी की चिंता में अब बहुत सारी खबरें, बहुत सारे बयान अब सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों आप ये तस्वीरों को देखिएगा, ये सोनम वांगचुक की तस्वीर है। ये कोई और नहीं बल्कि इस देश के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट, एक बहुत बड़ा नाम है, जो चाहते तो आज शायद किसी मंत्री पद पर बैठे होते, परंतु मंत्री पद ना चुनते हुए किस तरीके से उन्होंने इस देश के छात्रों की, इस देश के सेवा में वो लग गए। किस तरीके से आज उसी शख्स को इस देश के भविष्य यानी कि देश के युवाओं के लिए, जेंजी की आवाज उठाने के लिए भूख हड़ताल करनी पड़ रही है। पर सोचिए दूसरी तरफ इस सरकार को, इस निकम्मी सरकार को, जिसके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है कि कैसे एक 60 साल का व्यक्ति, 60 साल के वो साइंटिस्ट जिन्होंने पूरा जीवन जो है वो इस देश की सेवा में निकाल दिया, आज उसे भूख हड़ताल करनी पड़ रही है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, बल्कि 15 दिन से भूखे नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें दोस्तों वाकई चिंता कर देने वाली है। ये तस्वीरें वाकई हिला देने वाली हैं, जिसमें सोनम वांगचुक बेहोशी की हालत में नजर आ रहे हैं, जिसमें सोनम वांगचुक की हालत अब दिन पे दिन खराब होती हुई नजर आ रही है। अब दोस्तों ये देखना होगा कि आज से 7 दिन बाद आखिरकार क्या कुछ होगा। आप जानते हैं 20 जुलाई से जो है वो संसद का सत्र शुरू होने वाला है, मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है, संसद चालू होने वाली है। और ये सरकार जानती है कि इस बार भी संसद में कैसे उनका पूरे तरीके से घिराव होगा, कैसे उनसे पूरे तरीके से घिराव कर सवाल किए जाएंगे, जिस सवाल के उत्तर उनके पास नहीं होंगे, जिस सवाल की जवाबदेही ये सरकार इस बार भी संसद में नहीं करने वाली है। राहुल गांधी हो, पूरा विपक्ष, और अब तो एक बहुत बड़ा मुद्दा संसद में उठने वाला है, नीट पेपर लीक का मुद्दा। तमाम पेपर लीक के मुद्दे और तमाम उन बच्चों का भविष्य जिस सिस्टम ने दांव पर लगा दिया, अब सवाल उस पर होने वाले हैं। अब किस तरीके से सरकार संसद में जवाब देगी? दोस्तों एक तरफ 20 जुलाई को संसद चालू होगी, मॉनसून सत्र शुरू होगा, वहीं दूसरी तरफ उसी दिन सीजेपी की तरफ से, कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से, इस देश के युवाओं की तरफ से एक तारीख तय की गई 20 जुलाई की कि जिस दिन संसद शुरू होगी उसी दिन हम शांतिपूर्वक तरीके से जंतर मंतर से संसद तक मार्च करने वाले हैं। ये एक बड़ा प्लान बनाया गया है कि जंतर मंतर से संसद तक शांतिपूर्ण तरीके से मार्च होने वाली है। पर इस मार्च के बीच, इस ऐलान के बीच एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या ये मार्च जो है वो सफल हो पाएगी? क्या इन छात्रों को जाने दिया जाएगा या फिर जंतर मंतर पर भी डिटेन कर इस प्रोटेस्ट को, इस आंदोलन को, इस प्रदर्शन को पूरे तरीके से खत्म करने की कोशिश की जाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर 20 तारीख को क्या होना है। आज से 7 दिन बाद या तो इस्तीफा होगा या फिर छात्रों के साथ एक बार फिर से अन्याय होगा। ये 2 बड़ी बातें आज से 7 दिन बाद होती हुई नजर आएंगी। क्योंकि दोस्तों अगर 7 दिन बाद एक इस्तीफा हुआ तो एक इस्तीफे के साथ तमाम धड़ाधड़ इस्तीफे की खबर भी आ सकती है। ये मैं क्यों कह रही हूँ? ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जो मुख्य रूप से प्रायोरिटी है अभी देश की जनता की, देश के युवाओं की, जिनके सबसे बड़ी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, तो उसके बाद
चाहे रेल मंत्री हो, चाहे तमाम मंत्री हो जिनके मंत्रालयों में घोटाला किया गया, उस पर भी सवाल उठेंगे और वहां तक भी इस्तीफे की मांग जो है वो जा सकती है। तो क्या 7 दिन बाद धड़ाधड़ इस्तीफे होंगी? क्या 7 दिन बाद ये सरकार झुक जाएगी? क्या 7 दिन बाद इस देश का युवा जो है वो संसद तक जाने में सफल होगा? या फिर 7 दिन बाद इस देश के युवाओं को वापसी लाठियां बरसाकर चुप कराने का काम ये सरकार करती हुई नजर आएगी? दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी जंग छिड़ चुकी है और इस बड़ी जंग में कैसे एक बड़ा रूप निकल रहा है कि 20 तारीख से पहले अगर सोनम वांगचुक को कुछ हो जाता है तो सोचिए कि क्या हालात देश में बन सकते हैं। जंतर मंतर पर जो वाकई में इस बार हालात है ना, जिस तरीके का माहौल जंतर मंतर पर बना हुआ है वो वाकई चिंताजनक माहौल है कि सोनम वांगचुक के साथ साथ तमाम छात्र हैं, वहां पर 4-5 छात्र और हैं जो लगातार भूख हड़ताल पर हैं। पिछले 15 दिन से लगातार सिर्फ पानी पर जो है जो जिंदा हैं। किस तरीके से पानी पर गुजारा कर रहे हैं, वो भी किस लिए? ताकि इस देश का एजुकेशन सिस्टम बदल सके। अगर इन छात्रों को कुछ हो जाता है, अगर सोनम वांगचुक को कुछ हो जाता है, तो क्या ये सरकार आखिरकार क्या करेगी? किस रूप से युवाओं का आक्रोश बढ़ेगा? ये बहुत ही बड़ा सवाल अब खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सारी वीडियोस दोस्तों जंतर मंतर से निकल कर आ रही है, बहुत सारी फोटोज निकल कर आ रही हैं और बहुत सारी तैयारियां की जा रही हैं। जहां एक तरफ छात्रों की तरफ से भी तैयारियां हैं कि देश भर में आह्वान कर दिया गया, वहीं दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से भी तैयारियां हैं। सिक्योरिटी, पूरी हाई लेवल की सिक्योरिटी लगाई गई है। ऐसा माहौल बन चुका है कि भिड़ंत होती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, आपको बताएं, सोनम वांगचुक जो लगातार भूख हड़ताल पर हैं, आप इनकी तस्वीरों को देखेगा तो आप भी सोचेंगे कि क्या इस देश ने किस तरीके से एक साइंटिस्ट की ये हालत कर दी है। और 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 15 दिन पूरे हो चुके हैं। 15 दिन से एक इंसान भूख हड़ताल पर है, पर कोई भी सरकार की तरफ से जंतर मंतर पर नहीं पहुंचा कि भाई पहुंचकर सोनम वांगचुक का हालचाल लिया जाए, उनके अनशन को खत्म करवाने के लिए कोई मंत्री पहुंचा हो, कोई नेता पहुंचा हो। कोई अब तक जंतर मंतर पर नहीं पहुंचा। कोई बीजेपी का नेता, कोई सरकार से मंत्री, मतलब वहां से जंतर मंतर से अगर पीएमओ आवास की भी दूरी लगाई जाए ना दोस्तों, सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर की दूरी है। तमाम मंत्रियों के आवास जंतर मंतर के पास है, संसद वहां से नजदीक है। तो सोचिए कि जहां दिल्ली ये जंतर मंतर पर सब कुछ इतने पास है और वहीं पर स्टूडेंट्स बैठे हैं, वहीं पर सोनम वांगचुक बैठे हैं, वहां पर इस सरकार का एक भी नेता, मंत्री आश्वासन तक देने नहीं पहुंचा। तो वाकई अब ये लगता है कि सोनम वांगचुक का ये जो एफर्ट कर रहे हैं ये व्यर्थ ना जाए। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो लगातार खड़ा हो रहा है कि आखिरकार सोनम वांगचुक कब तक भूख हड़ताल करने वाले हैं? आखिरकार कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदारी लेने वाला है? ये सरकार तो जिम्मेदारी लेगी नहीं, क्योंकि सरकार देख लीजिए, जब इतने सारे पेपर लीक हो गए हैं, उस पेपर लीक को लेकर लगातार छात्रों ने 1 महीना पूरा हो चुका है, 1 महीने से लगातार इस देश में प्रदर्शन चल रहा है, उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं ली, उसकी जवाबदेही नहीं ली। तो आखिरकार सोनम वांगचुक को कुछ हुआ तो ये सरकार कैसे जवाबदेही लेगी? कैसे जो है वो जवाब देगी? किसको अकाउंटेबिलिटी, किसकी जो है वो जिम्मेदारी होगी? ये तमाम सवाल है। अब देखना ही होगा कि आखिर 7 दिन बाद क्या तमाम चीजें रहती है। और इस बीच जो सोनम वांगचुक की हालत है दोस्तों, 8 किलो से ज्यादा वजन अब तक कम हो चुका है। लगातार ब्लड जो शुगर लेवल है वो एकदम ड्रॉप होते हुए नजर आ रहे हैं। ये बहुत सारी चीजें अब खड़ी होती हुई नजर आ रही है और इन पर सवाल उठ रहा है, जिसकी वजह से अब क्या हो रहा है, इस देश का युवा जागता हुआ नजर आ रहा है, जिसका देश का युवा अब सवाल पर सवाल कर रहा है। इसी के साथ तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।